आइए हम लोग बंगाल विभाजन के बारे में समझते हैं। बंगाल विभाजन को समझने के पहले सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि ये बंगाल विभाजन का विचार किसने लाया। तो ये बंगाल विभाजन का विचार सर्वप्रथम लॉर्ड कर्जन ने प्रस्तावना घोषणा पत्र में बताया कि अब बंगाल विभाजन किया जाए। लॉर्ड कर्जन जो है वो 30 दिसंबर 1898 को भारत का वाइसराय बने। लॉर्ड कर्जन बहुत ही प्रतिक्रियावादी व्यक्ति थे। उन्होंने भारत में अंग्रेज़ों के नींव को, अर्थात हमारे पूरे भारत में उस समय अंग्रेज़ों का बोलबाला था, उसके जड़ को और मजबूत करने के लिए उनके सोच थे कि हम ब्रिटिश के जड़ों को और भारत में मजबूत करें। साथ ही साथ उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उजागर हो रहा था, तो उसे भी समाप्त करने के लिए इन्होंने सोचे। हम लोग बंगाल विभाजन के बारे में समझने के पहले हम लोग को ये पढ़ना है कि आखिर बंगाल विभाजन क्यों किया, अंग्रेज ने बंगाल विभाजन के लिए सोचा क्यों। तो बंगाल विभाजन के कारण को समझने के पहले हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि हमारे पूरे भारत में बंगाल में ही सबसे ज़्यादा शिक्षित, या बोलिए तो अंग्रेज वर्ग ने बंगाल को ही सर्वप्रथम बहुत ज़्यादा शिक्षित किया था, और यहीं से भारतीय का राष्ट्रीयवादी का एक सोच जागा था। तो अंग्रेज ने इसी राष्ट्रवादी सोच को दबाने के लिए बंगाल के विभाजन के बारे में सोचा। बंगाल का विभाजन की घोषणा 20 जुलाई 1905 को किया गया। 20 जुलाई 1905 को जब घोषणा किया गया लॉर्ड कर्जन द्वारा, तो उन्होंने बंगाल के वासियों को कारण बताया कि बंगाल के विभाजन क्यों है। तो इस कारण को हम लोग दो भागों में पढ़ेंगे। एक उसने दिखावा दिया और दूसरा उसने वास्तविक किस कारण से बंगाल का विभाजन किया। जैसे हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि हाथी का कुछ दांत दिखावा का होता है, कुछ खाने का होता है। तो उसी तरह ये जो दिखावा उन्होंने बताया कि बंगाल का जो विभाजन है क्यों किया जा रहा है। तो उन्होंने बताया कि बंगाल एक अत्यंत बड़ा राज्य है। इस प्रकार इस बड़े राज्य में शासन प्रशासन को चलाने में कुछ असुविधा आ रही है, जिसके कारण से छोटा किया जाए। अर्थात आइए हम लोग आगे समझते हैं मैप में कि बंगाल का पहले कितने बड़े होते थे। तो मैप में देखा जाए तो ये आप लोगों का बांग्लादेश है अभी का, वर्तमान का। इधर हम लोगों का असम है, इधर हम लोगों का उड़ीसा है, आप लोग इधर अभी पश्चिम बंगाल है, झारखंड है और ऊपर बिहार है। अर्थात ये सभी राज्य मिलकर पहले का बंगाल था। तो इतने बड़े राज्य को अंग्रेज को देखभाल करने में या शासन प्रशासन के कार्य करने में बहुत दिक्कतें आती थी। तो उन्होंने दिखावे के लिए बोला कि हम इतने बड़े राज्य को संभालने में असुविधा हो रही है, शासन प्रशासन का दिक्कतें आ रही है, तो हम चाहते हैं इसे छोटा करना। छोटा कर देने से शासन प्रशासन अच्छी तरह से काम करेंगे। उन्होंने क्या किया, तो बोला कि बंगाल को दो भागों में बांट दी, इधर पश्चिमी भाग और इधर पूर्वी भाग। एवं पश्चिमी भाग और पूर्वी भाग में बंगाल को बांटा गया। ये एक दिखावे का था। आइए हम लोग जानते हैं कि वास्तविक विभाजन उनका सोच किया था। वास्तविक विभाजन का, तो वास्तविक विभाजन का उनका सोच था कि बंगाल उस समय जो था भारतीय में एक राष्ट्रवाद का सोच विकसित हो रहा था। तो वो राष्ट्रवाद का जो सोच विकसित हो रहा था उसका केंद्र जो था वो बंगाल था। तो लॉर्ड कर्जन ने सोचा कि हम इस केंद्र को ही क्यों नहीं कमजोर कर दें।
इसलिए उसने अपने मन में बंगाल विभाजन, या उन्होंने अपने सोच को ब्रिटिश सरकार को बोला कि बंगाल को विभाजन किया जाए, एवं आगे चल के इस बंगाल विभाजन को फूट डालो राज्य करो की मतों में प्रस्ताव किया। अर्थात उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस बंगाल के पूर्वी भाग में मुस्लिम समुदाय के लोगों को रखा और पश्चिम भाग में बंगाली भाषा बोलने वाले हिंदू को रखा, एवं मुस्लिम समाज को वहाँ का मेजोरिटी बोला, और बंगाली जो हिंदू है, जो बांग्ला भाषा में जो बांग्ला भाषा यूज करते हैं जो हिंदू, उसको उन्होंने अल्पसंख्यक बोला और बंगाल का विभाजन किया। अर्थात फूट, हमारे धार्मिक या विचारों में लिए तो वो फूट डालने का काम किया, मुस्लिम और हिंदू को अलग करने का काम किया। साथ ही साथ कांग्रेस को समाप्त करने अर्थात उसे कमजोर करने का सोचा, एवं अपने जड़ों को मजबूत करना अर्थात भारत में अपने जड़ों को मजबूत करने के लिए कर्जन ने सोचा। ये है वास्तविक कारण और ये है दिखावा कारण। अर्थात भारतीयों को दिखाना था, बोलना था कि नहीं बहुत बड़ा है, हम उसे संभाल नहीं पा रहे हैं, या शासन प्रशासन ठीक से काम नहीं कर पा रहा है, उसे छोटा किया जाए ताकि शासन प्रशासन काम कर पाए। तो कई हद तक बहुत मनुष्य ने या बहुत आम जनता ने ये चीज़ को स्वीकारा, लेकिन उसका वास्तविक उद्देश्य ये था। जब वास्तविक उद्देश्य को पता हमारे भारतीय समुदाय को पता चला, तो 7 अगस्त 1905 में कोलकाता के टाउन हॉल में एक विशाल जनसभा हुआ। इस विशाल जनसभा में हम लोगों ने ये जो बंगाल विभाजन है उसका विरोध किया। इस विरोध को ही बंग भंग आंदोलन अर्थात बहिष्कार प्रस्ताव के नाम से जानते हैं। इसे कभी कभी स्वदेशी आंदोलन भी कहा जाता है, क्योंकि इसी आंदोलन के बाद हम लोगों ने अपने सामानों को अर्थात भारत में बने हुए सामानों को अपनाना और विदेशों का उपयोग सामानों को बहिष्कार करना की सोच कहीं ना कहीं आया। तो बंग भंग आंदोलन शुरू हुआ, लेकिन कर्जन इसे ध्यान नहीं दिए और 16 अक्टूबर 1905 में बंगाल विभाजन जो था उसे कार्यन्वित कर दिए, बंगाल विभाजन कर दिए। अर्थात उस दिन बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया, एवं साथ ही साथ उस दिन लोगों ने उपवास रखा, हिंदू भाइयों ने मुस्लिम भाइयों को राखी बांधा, गले मिलाए, आपस में भाईचारा दिखाया, एवं क्या ये जो हिंदू भावना और मुस्लिम का एकता हुआ, ये धीरे धीरे लोकप्रिय पाए, मतलब लोगों ने इसको बहुत स्वीकारा, लोगों ने इसे विश्वास किया और युवाओं ने इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया। युवाओं बहुत उत्सुकता थे कि नहीं हमारे बंगाल को क्यों बांटेंगे, हम इसका विरोध करेंगे। और धीरे धीरे ये पंजाब, दिल्ली, महाराष्ट्र, तमिलनाडु इत्यादि राज्यों में भी फैल गया। और इस अनुसार से हम लोग कह सकते हैं कि ये जो बंगाल विभाजन है अर्थात इसका जो हम लोग विरोध किए बंग भंग आंदोलन के रूप में, वो एक क्या है तो राष्ट्रीय आंदोलन है। ये क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय आंदोलन हो जाएगा, क्योंकि धीरे धीरे ये पूरे भारत में फैल चुका था कि हमें स्वदेशी सामानों को अपनाना चाहिए और विदेशों के सामानों को बहिष्कार करना चाहिए। तो आज हम लोग ने बंगाल विभाजन और बंग भंग आंदोलन पढ़े। आगे और बहुत सारे टॉपिक को हम कवर करेंगे। आधुनिक भारत के आधुनिक भारत में आने वाले सभी सब्जेक्टों को